जय श्री महाकाल। बहुत बार साधनाएं करते हो, मंत्र जपते हो, अन्य विधान करते हो, हवन भी करते हो, फिर भी जिस मंत्र को आप जप कर रहे हो वो मंत्र जागते नहीं हैं या सिद्ध नहीं होते हैं, या जिस उद्देश्य से आपने उस मंत्रों का जाप किया है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है। जब कोई मंत्र जप करता है किसी उद्देश्य को लेके, तो मंत्र जागेगा तो सर्वप्रथम उसमें जो छुपी शक्तियां हैं, मंत्रों में गुप्त रूप से अनेकों शक्तियां छुपी होती हैं जो कि वही उसमें कार्य करती हैं। जब मंत्र जागता है तो उसमें छुपी हुई शक्तियां कार्य करती हैं, पर मंत्र जागता ही नहीं है, कार्य नहीं होता है, हम बार बार असफल हो जाते हैं। क्या कारण है और क्या कारण है कि हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकें और हम सिद्धि की तरफ जा सकें और हमारे जो इच्छित कार्य है उसे हम सिद्ध कर पाए। आज मैं इसी विषय पे आप लोगों को बताऊंगा और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर समझ जाओगे तो बिल्कुल आप इन शक्तियों से बिल्कुल अपना ही कार्य करवा सकते हो। सर्वप्रथम आपको ध्यान देना चाहिए, सर्वप्रथम पहली जो चीज होती है मन का पवित्र होना। आपका मन पवित्र होना चाहिए। अगर आपका मन पवित्र होगा तो उसमें सुंदर विचारें, सुंदर भावनाएं, सुंदर काम ही निवास करेंगी। सुंदर भाव होने चाहिए, पवित्र विचार होने चाहिए। दूसरा जो कार्य करना है, आपको आध्यात्मिक चीजें पढ़नी है, जैसे ऋषि मुनियों का ज्ञान हुआ, वेद शास्त्र हुए या अन्य पुराण हुए जो ऋषि मुनियों द्वारा लिखित गई हैं। भागवत गीता किसी पंडित द्वारा या कथावाचक द्वारा या अन्य द्वारा ना पढ़ें। वो इसलिए कि आप अगर चलो कोई कथावाचक हैं, कथा कोई कह रहे हैं, आप उनको सुन रहे हो, तो आप जो कथा कह रहे हैं उनकी तरफ आपका रुझाव और आपका मन उनकी तरफ चला जाएगा, तो आपका जो मन है भगवान के प्रति नहीं उनके प्रति समर्पण हो जाएगा जो कह रहे हैं। तो इसलिए कथा जो भी सुने तो सुने ना, स्वयं ही उसे समझे। आप उसे लाओ और पढ़ो। बड़े खुश नसीब हैं हम सब कि ऋषि मुनि जो लिख के गए हैं, पुराण वेद जो लिख के गए हैं उसे हम पढ़ सकते हैं, हम उसे खरीद भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में उस चीज़ों को सीख सकते हैं। हमें अगर काबिलियत रही तो, पर नहीं, हम सिर्फ भटकते हैं। गलती दूसरे की नहीं है, गलती अपनी ही है। जब हम ज़्यादा भटकते हैं तो गलती वही करते हैं। इसलिए सदैव इस बातों का ध्यान रखो। जब आप वेद शास्त्र पुराण या अन्य धार्मिक चीज़ें पढ़ेंगे तो आपका मन पवित्र स्वतः ही होता चला जाएगा। और तंत्र साधना में मन का पवित्र होना अति आवश्यक है। मन में किसी भी प्रकार की मलिनता है, किसी भी प्रकार के कुप्रभाव है, तो आपको इस चीजों में सफल होने के बाद भी असफल बना देगा। चलो आप सोचो कि आप किसी योग्य गुरु के पास गए भी, ध्यान रखना सिर्फ योग्य, अयोग्य नहीं। वहां एक ही सामान पे आपको याद होना चाहिए कि एक ही सामान में एक ओरिजिनल और डुप्लीकेट भी आते हैं। तो जो गुरु हों वो सच्चे गुरु हों और जो आपके मन को शांत करे, यानी कि कामनाओं को बढ़ाए ना। जितनी बड़ी कामनाएं रहेंगी उतना भटकाव ज्यादा रहेगा और उतना ही भटकाव फोर्स रहेगा। इसलिए कामनाएं कम रखो और समर्पण का भाव रखो। लोग जो कामनाएं होते हैं, जो अंदर से ज्यादा विचलित होते हैं, अंदर से दुखी होते हैं, वो सत्य के और शक्तियों के द्वार पे आके ही प्यासे ही लौट जाते हैं। वो उनका भाग्य और दुर्भाग्य होता है। अन्यथा एक बार अगर उनको रास्ता मिलने के बाद भटकना नहीं चाहिए। और यही होता है कि उनके अंदर आध्यात्मिकता की कमी, जब अपने भीतर आध्यात्मिकता की कमी होती है तो हम आध्यात्म से जुड़ नहीं पाते हैं और हम सिर्फ कामनाओं की नज़र से देखते हैं। यदि हम इस कामनाओं के आवरण को हटा के देखें तो बहुत शांति होती है और इनका महसूस भी किया जा सकता है। जब
कामनाओं से परे होकर देखा जाए, तब इनसे जुड़ा जा सकता है और इनसे ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। ये नहीं होता कि इन्हीं हमारा काम करे, इनसे जुड़ी शक्तियां कई काम करेंगी, आपकी मदद करेंगी, आपकी सुरक्षा करेंगी और आपके बिगड़े हुए कार्य बनाएंगी। पर आपका पवित्र होना अति आवश्यक है और पवित्र व्यक्ति ही सदैव सुखी और धन धान्य से परिपूर्ण होता है, क्योंकि उसका मन शांत रहता है, ईश्वर के प्रति समर्पण रहता है। और जो व्यक्ति का मन में शांति नहीं है, सदैव अशांति वास करती है, कामनाएं वास करती हैं, तो वो कितनी कामनाओं की पूर्ति करवा लेगा इनसे, क्योंकि वो जब कामनाओं की वशीभूत है वो, तो उसकी एक कामनाएं, दो कामनाएं, तीन कामनाएं, शक्तियां कितनी कामनाएं पूरी करेंगी? कभी तो कोई कामनाएं नहीं करेंगी। फिर उसके मन में आएगा कि मेरी शक्तियां बन गई, छूट गई, बिगड़ गई। अब वो उसके मन में जब ये घर कर गया कि बिगड़ गई हैं, छूट गई हैं, ये हो गया, वो हो गया, तो उसका अंतर आत्मा भटक गया है। और तब लोगों के पास हो जाएगा कि हमारी सही कर दो, ये सही कर दो, वो सही कर दो। पर जो बिगड़ी हुई है वो तो कारण वही है और उन्हें सही करवाएगा, खुद सही नहीं होना चाहेगा, तो फिर उसका जीवन उसी करने में चला जाएगा। देखते नहीं हो, कुछ लोग शक्तियां खरीदने वाले हैं तो कुछ बेचने वाले हैं। जैसे तुम रहोगे सामने वाला तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे। भगवान और ज्ञानी जन कहते हैं कि संसार में किसी भी इंसान की कमी नहीं है, किसी भी इंसान की कमी नहीं है। तुम अगर खरीदने वाले हो तो बेचने वाले हैं, तुम साधना करने वाले हो तो सिखाने वाले हैं, तुम सिद्धि करने वाले हो तो सिद्ध कराने वाले हैं। तुम जैसी भाव रखोगे तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे। और सोचो कि तुम्हारा भाव कैसा है। जब तुम शक्ति खरीदने, एक बार जैसे कोई लोग बोलते हैं शक्ति खरीदो, तुम अपने अंतर आत्मा पे, हृदय पे हाथ रख के बोलो कि क्या तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि तुम खरीद सकते हो? और क्या वो जो बेच रहा है, क्या उसके अंदर काबिलियत है कि किसी को बेच सके? सिर्फ यही करो, किसी की बुराई मत करो, किसी को अशब्द मत बोलो। जो व्यक्ति जैसा है ठीक है। हम ही गए हैं उसके पास ना, हम ही गए हैं, हमारे पास सामने वाला तो आया नहीं है, तो सामने वाले को क्या दोष दोगे? गए तो हम ही है ना। तो इसलिए स्वयं ही और ऋषि मुनियों का ज्ञान है, उस तरीके से चलिए और सत्य की राह पे चलेंगे। और सत्य आपके अंदर होना चाहिए, आपके ढिंढोरा मत पीटो। आपको लगता है कि दुनिया सही नहीं है या लुटेरे नहीं है, क्योंकि दुनिया में हम ही सब है, सब हैं, सही सब हैं, पर मुलाकात किससे होती है वो मायने रखता है कि भाई आपके मुलाकात सही व्यक्ति से हुई है कि कुछ गलत व्यक्ति से हुई है। इस संसार में सब हैं, तो इसलिए उस माध्यम से चलो और शक्तियों को खरीदने का प्रयास बिल्कुल ही ना करें। क्योंकि शक्तियों को, चलो आपके पास पैसा है, धन है, पर वो मन कहाँ से लाओगे जो शक्तियों से जुड़ सके? पैसा से ही आप शक्तियों को बुलाओगे कि आओ, हे काल भैरव आओ मैं तुमको 1 करोड़ देता हूँ, हे महाकाली आओ मैं आपको 10 करोड़ देता हूँ। ऐसी बात हुई तो धनी व्यक्ति के पास सारी शक्तियां घर ही वास करे, गरीब बेचारे तो मर जाएं। सोच लो, नहीं, ये सत्य है। आप खुद अपने हृदय पे हाथ रखो, मेरी बात छोड़ दो, आप स्वयं रखो। देने वाला तो कुछ भी, देने वाला तो जीवन दान भी देता है। एक डॉक्टर के पास जाओ, जीवन दान भी देता है, जहर भी दे देता है, उसे खरीदो। तो एक स्टोर पे जाओ तो वहाँ जहर भी मिलता है और जीने का भी दवाई मिलता है, जो रोगों को काट सके। बस आपकी मनसा क्या है? लोग दवा खा के अपनी जान भी बचा लेते हैं और दवा खा के मर भी जाते हैं। तो आप लोग सोचो कि परिस्थिति से आप चुनते क्या हो। आपने चलो मान लिया कि खरीद भी लिए गुरु आसनी के तौर पर। गुरु आसनी एक शक्तियां संभालना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा वो सामने वाले का नुकसान कर देती हैं। क्योंकि श्रद्धा भक्ति नहीं लाते हो ना, सिर्फ गुरु के सेवा से मिलती है, गुरु के सेवा से वो मिलती है। ध्यान रखना, गुरु आसनी शक्तियां सेवा भाव से मिलती हैं। और ये सेवा भाव अगर खत्म हो जाए तो वो शक्तियां आपका नाश कर देंगी, फिर उन्हें कोई मना नहीं सकता है। ध्यान रखना, ये जो कहानी मनगढ़ंत कौपोलिक चलती है कि ये बंधन वो वचन नहीं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, काटने का भी प्रयास किया है उसी गुरु के पास जाके, क्योंकि वचन लगती है वो मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं और भीषण शक्तियां होती हैं, उनको कई आत्माओं का समर्थन होता है।
इसलिए अगर ज़्यादा तेज तरार उसमें हाथ डालने का मतलब होता है कि किसी का हित कर देना। कुछ तो तुम्हारी नज़रों से उछल होगा, वो कर देंगी जिसे तुम्हारी दृष्टि नहीं पहुंच पा रही है, तुम उधर देखे नहीं हो, वो उधर विनाश कर देंगी। तो इसलिए कोई भी इन शक्तियों में बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना होता है। तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से करिए और मन को समर्पण भाव से करेंगे तभी आपको अच्छे गुरु मिलेंगे। और अगर अच्छे गुरु मिलने के बाद भी आपके अंदर समर्पण का भाव नहीं है, कुटिलता है, व्यभिचार है, अश्रद्धा है, तो समझो वहां से भी आप भटक जाओगे। इसलिए धार्मिक पुस्तक पढ़ो, धार्मिक चीजें स्मरण करो और पढ़ो, तब आपके अंदर स्वयं ही धार्मिक चीजें होने लगेंगी, तब आप जिंदगी में कभी नहीं भटकोगे। इस प्रकार से करेंगे बिल्कुल ही आप बदलाव देखिए, करिए और बदलाव देखिए। जब एक व्यक्ति पंडित है, पुजारी है, कथावाचक है, इन पुस्तकों को पढ़ के आपको ही धर्मवादी बना सकता है, तो आप स्वयं ही पढ़ के क्यों नहीं स्वयं ही पवित्र बनो। तो इसलिए इसे करिए और बिल्कुल प्रसन्न रहिए। जय श्री महाकाल।